उसकी क्रोधाकुल प्रकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर के सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे इस बार मांगने को अपना, वे सतत तो न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। सतलक्ष मानवों के सन्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। और सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते, त्यागी होकर मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या, ऐसा कहने से अप्रतिकार अनय का हो सकता क्या, उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लौ जिसकी तो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सही के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की